जय श्री राम। तो कृषि ज्ञान एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस अलजेब्रिक इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ थ्री वेरिएबल। तो इसके हम लोग मेथड को हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी ऑलरेडी, डिटरमिनेंट मेथड जिसमें कि क्रेमर रूल से सॉल्व करते हैं और एक मैट्रिक्स मेथड जो कि इनवर्स निकाल करके हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और भी मेथड्स हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं किसको, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर, रैखिक समीकरण को हल करने का मेथड। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नाउ सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस अलजेब्रिक इक्वेशन। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन होगा वो तीन वेरिएबल का इक्वेशन दिया रहेगा एक्स वाई जेड का। ठीक है, तो सपोज जो हम लोग के पास इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये तीन लीनियर इक्वेशन दिए रहेंगे साइमल्टेनियस, इसको सॉल्व करने का मेथड। तो देखते हैं, सबसे पहले जो मेथड है वो हम लोग के पास बेसिकली चार प्रकार के मेथड हैं। डायरेक्ट मेथड, इटरेक्टिव मेथड ऑफ सॉल्यूशन, इल कंडीशन मेथड और इटरेक्टिव मेथड टू इंप्रूव एक्यूरेसी ऑफ एन इल कंडीशन सिस्टम। बेसिकली चार प्रकार के मेथड हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें पहला होता है क्या, मेथड ऑफ डिटरमिनेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रेमर्स रूल, है ना। सारणी की सहायता से समीकरण को हल करना है, जिसके लिए हम लोग क्रेमर रूल लगाते हैं। तो इसके लिए हम लोग ऑलरेडी वीडियो बना रखा है क्रेमर रूल, आप जा करके देख सकते हैं उसको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हम लोग यूज करते हैं मैट्रिक्स वाला x इक्वल टू ए इनवर्स और इनटू में b। यहाँ पर x क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा x y और z। a इनवर्स हम लोग किससे निकालेंगे, a से। तो a एक मैट्रिक्स रहेगा जिसमें कैसा रहेगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। इस A मैट्रिक्स का A इनवर्स निकाल लेंगे और B, तो B क्या रहेगा यहाँ पर, B जो है कांस्टेंट वाले टर्म, मतलब d1 d2 d3, इन सभी के वैल्यू को रख लेंगे तो हम लोग को x y z तीन वेरिएबल फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये है मैट्रिक्स। इसका भी हम लोगों ने मेथड ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो वहां पर आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और गॉस जॉर्डन मेथड। फिर एक है फैक्टराइजेशन मेथड। तो गॉस एलिमिनेशन में हम लोग करते क्या है कि जो वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड, इन तीनों वेरिएबल में से एक एक वेरिएबल को क्या करते जाते हैं, एलिमिनेट करते जाते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप जो रहेगा उसमें से क्या करेंगे, एक वेरिएबल किसी एक को एक्स या वाई या जेड को एलिमिनेट करेंगे। तो सेकेंड स्टेप में y को एलिमिनेट कर देंगे, लास्ट में z को एलिमिनेट कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग को x y z की वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है गॉस जॉर्डन मेथड। फिर देन है फैक्टराइजेशन मेथड। सेम वैसे ही इटरेक्टिव मेथड सॉल्यूशन में हम लोग आए। तो इटरेक्टिव जो मेथड ऑफ सॉल्यूशन है उसमें पहला हम लोग को पढ़ना है जैकोबी इंडक्शन, जिसको हम लोग गॉस जैकोबिस इंडक्शन मेथड भी बोलते हैं, है ना। मतलब पूरा नाम उसका गॉस जैकोबिस इंडक्शन है, लेकिन शॉर्ट में हम लोग जैकोबी इंडक्शन भी कहते हैं उसको। नाउ सेकेंड जो है गॉस सीडल इंडक्टिव मेथड और थर्ड है रिलैक्सेशन मेथड। और यहां पर जो टोटल था इल कंडीशन मेथड और इटरेक्टिव मेथड टू इंप्रूव एक्यूरेसी ऑफ एन इल कंडीशन सिस्टम। ये जो मेथड होगा उसकी एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के लिए हम लोग एक और मेथड यूज करते हैं। तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, पहले भी हम लोग देख लेते हैं। हाँ, तो एग्जांपल में आ जाते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है अप्लाइंग गॉस एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन। ये तीन इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो गॉस एलिमिनेशन में हम लोग करते क्या है कि जो फर्स्ट स्टेप होता है उससे एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर लेंगे, देन सेकेंड स्टेप में क्या करना है, दूसरे वेरिएबल को, और थर्ड स्टेप में तीसरे वेरिएबल को। तीन वेरिएबल का इक्वेशन है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा हम लोग का क्या, टू एलिमिनेट एक्स। ठीक है, सेकेंड स्टेप में टू एलिमिनेट वाई और थर्ड स्टेप में टू एलिमिनेट जेड।
ठीक है, तो 3 स्टेप करना है और तीनों वेरिएबल को एलिमिनेट कर लेना है। तो सबसे पहले इक्वेशन को हम लोग को लिख लेना है, जो इक्वेशन दिया हुआ है गिवन ऐसा करके, है ना, गिवन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब यहां पर एक चीज होता है चेक सम। ठीक है, चेक सम सभी के साथ लिखना है, यहां भी चेक सम, ये भी चेक सम है। ठीक है, तो चेक सम होता क्या है वो देखें हम लोग। होता क्या है, इस पूरे को विद साइन जो है ऐड करना है कांस्टेंट को। ठीक है, एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट को विद साइन प्लस कांस्टेंट विद साइन, पूरे को प्लस करने के बाद जो आएगा विद साइन, माइनस में आया तो माइनस या प्लस में आया तो प्लस, वही क्या कहलाएगा हम लोग का चेक सम। चेक सम समझ में आया। चेक सम क्या करना है कि जो भी इक्वेशन है उसमें एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है विद साइन प्लस जो कांस्टेंट है उसको विद साइन ऐड करना है, फिर फाइनल जो आएगा उसको चेक सम में लिख लेना है। जैसे एग्जांपल यहां से देखो क्या मिल जाएगा, -5 - 1 -6 आएगा और +4 + 1 क्या आएगा, +5 आएगा। तो -6 में से +5 जाएगा, क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो ये हो गया चेक सम। सेम वैसे यहाँ भी -12 -6 -18 -18 में से 2 चला जाएगा, -6 बचेगा। ठीक है, और 4 और 3 7 में से 2 जाएगा 5। ठीक है, जब हम लोग पढ़ते थे ना उस समय मैं उसको रट लिया था, सही बता रहा हूँ, समझने में नहीं आता था बना क्या लिखा हुआ है ना। तो फिर अब जो है समझ में आ गया कि चेक सम कैसे आता है, हम लोग उसको रट लिए थे। ठीक है, चलो ये हो गया हम लोग का। तो फर्स्ट स्टेप में करना क्या, हम लोग को एलिमिनेट करना है किसको, एक्स को। एक्स को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो भाई कि ये जो सेकेंड है उसमें से किसको माइनस कर दे, फर्स्ट को, एक्स एक्स गायब हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड -1। फिर दूसरा जो है हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो इक्वेशन 3 है उससे इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 3x हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 3 से माइनस कर देंगे। ये सब हम लोग रफ में कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, रफ में उधर बगल में कर लिए और यहाँ पर डायरेक्ट बस इसी फॉर्म में लिखना है। शॉर्टकट लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पूरा नंबर मिलेगा, बस ये ऑपरेशन को हमको लिखना जरूरी है। ठीक है, तो जब ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे क्या मिल जाएगा, यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और y -4y तो -3y, यहाँ पर -6z + z तो -5z और -12 में से +5 जाएगा तो -7 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 4। चेक सम निकाल लेंगे। चेक सम कैसे निकलेगा, तो -7 -5 -3 तो 7 8 15 -15 आ जाएगा चेक सम। अब दूसरा वाला जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है क्या, इक्वेशन 3 को 3 में से माइनस करना है, इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे माइनस करेंगे तो पहला वाला तो टर्म कैंसिल हो जाएगा। यहाँ -y में यहाँ 3 चौके 12 तो -13 13y हो जाएगा और -z और -3z तो ये हो जाएगा +z +3z और -z तो +2z इक्वल टू, यहाँ है 4 इसमें 3 का मल्टीप्लाई तो -15 तो 4 + 15 यानी कि 19 आ जाएगा। ठीक है, अब चेक सम निकाल लेंगे तो चेक सम कैसे निकलेगा, 19 और 2 21, 21 में से 13 चला जाएगा 8 आ जाएगा चेक सम। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 5। नाउ स्टेप 2 में क्या करना है, टू एलिमिनेट y और y को हटाना है और ऑपरेट करना है हम लोग को क्या, इक्वेशन 5 में से 13/3 का मल्टीप्लाई कर देना है किसमें, इक्वेशन 4 में। ये 13/3 क्यों, क्योंकि यहाँ पर 13y है, इसमें 13/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 आ जाएगा और 3 जो है कैंसिल हो जाएगा। तो फिर से इसको ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 71/3z इक्वल टू इधर आ जाएगा 148/3। इसको जब चेक सम निकालेंगे तो चेक सम कैसे निकलेगा, पूरी समझ से निकलेगा, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेकर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 73। अब स्टेप 3 में अब हम लोग को क्या करना है, बाय बैक सब्स्टिट्यूशन, अब पीछे तरफ वापस करते जाना है। तो पहला वाला जो यहाँ आया है, यहां से हम लोग जेड डायरेक्टली निकाल सकते हैं, निकल जाएगा ना, क्या आ जाएगा, जेड की वैल्यू 3 तो कैंसिल हो जाएगा तो जेड इक्वल टू आ जाएगा 148/71 आ जाएगा। ये
148/71 कैलकुलेट कर लेंगे, z की वैल्यू आ जाएगी। अब सेम इस z की वैल्यू को कहाँ रख दें, यहाँ रख देते हैं इक्वेशन 4 में, इसमें, ठीक है। तो इक्वेशन 4 में रखेंगे z की जगह में, ये z की वैल्यू -5 इंटू z, और यहाँ से -3 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो हम लोग को y मिल जाएगा, ठीक है। अब ये y और z की वैल्यू कहाँ रख लेंगे, वापस इक्वेशन 1 में, यहाँ पे और यहाँ पे x मिल जाएगा। ये देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 4 इंटू वाई, वाई कितना है -1.1408 और माइनस z मतलब कितना 2.0845 इक्वल टू में -5। अब यहां से x की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो ये x की वैल्यू है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग को x, y और z मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। अप्लाई गॉस जॉर्डन मेथड टू सॉल्व द इक्वेशंस। अभी लास्ट ईयर बीटेक के उसमें आया था NACP, न्यूमेरिकल एनालिसिस वाले में, तो देख लेते हैं इसको। 3 इक्वेशन दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 13, 3x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू 40। ये 3 इक्वेशन हम लोग के पास गिवन है। नाउ हम लोग को गॉस जॉर्डन से बनाना है। गॉस जॉर्डन मेथड में हम लोग को करना क्या है, ये भी एलिमिनेशन मेथड ही है, जैसा अभी हम लोग प्रीवियस मेथड देखे थे। तो इसमें हम लोग को करना क्या है कि x, y और z तीनों वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, और साथ ही साथ जो स्टेप हम लोग यूज करेंगे 3 स्टेप। तो एक स्टेप में हम लोग को क्या करना है, पहला इक्वेशन को कांस्टेंट रखना है, मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन को चेंजेस नहीं करना है। सेकेंड स्टेप में जो सेकेंड वाला इक्वेशन है उसमें चेंजेस नहीं लाना है, और जो थर्ड होगा उसमें जो लास्ट वाला इक्वेशन है थर्ड, उसमें चेंजेस नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला स्टेप 1। स्टेप 1 में हम लोग को करना क्या है, टू एलिमिनेट x, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग वेरिएबल x को एलिमिनेट करते हैं, और करेंगे क्या, किससे, इक्वेशन 2 और 3 से। जैसा कि हमें बताया कि स्टेप 1 में हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन में कुछ चेंजेस नहीं करना है, तो सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन से। और ऑपरेट क्या करना है हम लोग को, तो देखिए इक्वेशन 2 जो है और इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 जो है इसको देखिए हम लोग इक्वेशन 2 को, तो इक्वेशन 2 जो है क्या है हम लोग का 2 है, 2x, x को एलिमिनेट करना है। अगर इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई करके इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 2x विल बी एलिमिनेटेड, तो x जो है हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग को एक इक्वेशन मिल जाएगा, क्या, इक्वेशन नंबर 5। अब जैसा कि इक्वेशन हम बताए कि इक्वेशन 1 को एज इट इज छोड़ देना है, मतलब उसको इक्वेशन 4 बना लेना है। नो सेम वैसे ही अगर हम लोग इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है और एलिमिनेट करना है किसको, x को, क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3x है तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो ऑपरेशन में क्या लिखेंगे, इक्वेशन 3 माइनस 3 इंटू इक्वेशन 1, तो हम लोग को मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 6। इसको आप लोग रफ में भी कर सकते हो, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। रफ में बाकायदा इसको प्लस माइनस करके फिर यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख लेना है। तो इस तरीके से हम लोग को इक्वेशन 4, 5 और 6 मिल जाएगा, 3 इक्वेशन मिल जाएगा। नाउ अब इक्वेशन स्टेप 2, तो स्टेप 2 में क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एलिमिनेट करना पड़ेगा किसको, y को। और इस बार इक्वेशन 1 को जैसे कांस्टेंट रखे थे वैसे ही इस बार इक्वेशन 2 को, मतलब दूसरे इक्वेशन को कांस्टेंट रखना है। मतलब कौन सा इक्वेशन, ये जो इक्वेशन 5 है इसमें हम लोग को कोई चेंजेस नहीं लाना है। तो जो भी ऑपरेशन होगा वो किसके बीच में होगा, 5 से होगा, मतलब लास्ट में प्लस या माइनस किसको करना है, 5 को करना है। किससे, इन दोनों से, किससे, 4 और 6 से। तो नाउ पहला हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 4। अब इसमें अगर हम लोग 1/5 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 1/4 y हो जाएगा, और प्लस माइनस है मतलब ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इक्वेशन 6 को देखें, यहाँ पर y है और यहाँ पे y है ना। तो इक्वेशन 6 से 5 को देखना है, तो 6 में y है और यहाँ पर -5 है। तो फिर से अगेन क्या करना पड़ेगा कि 6 में से इसमें 5 का डिवाइड करके और ऐड करना पड़ेगा। तो 5 का डिवाइड कर दिए 5 में,
इक्वेशन 5 में और उसको 6 के साथ ऐड कर देंगे, तो हम लोग को इक्वेशन मिल जाएगा क्या, 7 और 9। ठीक है। नाउ स्टेप थर्ड में क्या करना है, अब हम लोग को वेरिएबल जेड जो तीसरा वेरिएबल है उसको एलिमिनेट करना है, और इस बार किससे, तो ये जो लास्ट वाला इक्वेशन है थर्ड, इस इक्वेशन को कोई चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, इक्वेशन 9 में कोई चेंजेस नहीं होगा, जो भी चेंजेस होगा किस में होगा, 7 और 8 में होगा, और लास्ट में किसमें से प्लस और माइनस करना है, तो इक्वेशन 9 से। जिसको चेंज नहीं करना है उसी इक्वेशन से प्लस या माइनस करना है। ठीक है, तो और किससे करना है, 7 और 8 से, जिसमें चेंज लाना है। तो जैसे यहाँ पे है, इसमें से z को माइनस करना है हम लोग को, तो क्या हो जाएगा, 7/5 है, तो 5 तो कैंसिल हो जाएगा, हम लोग क्या कर देंगे उसमें 7/12 से मल्टीप्लाई करके किसमें, 9 में, और किससे कर देना है अपने को, -7 से, इससे माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का z, और z क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। सेम उसी प्रकार इक्वेशन 8 में देखें तो यहाँ पर दिया है 2z और यहाँ है हम लोग का 12/5z, तो कब आएगा ये, जब उसमें 5/6 का मल्टीप्लाई करके 9 में और 8 में से माइनस कर देंगे, तो ये हम लोग ऑपरेशन लिख लिए ना। तो हम लोग को मिलेगा क्या, x = 1 मिल जाएगा पहला वाला से, फिर ये दूसरा मिल जाएगा -5y = -15, यहाँ से y = मिल जाएगा हम लोग को 3। तीसरा वाला जो कोई चेंजेस नहीं था, तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग z की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, 5 उधर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 5 की वैल्यू 12/12 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बच जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को 3 वैल्यू मिल जाएगा क्या, हेंस द सॉल्यूशन इज x = 1, y = 3, z = 5। इस तरीके से हो गया हम लोग का। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा, जरूर अच्छा लगता है। ठीक, थैंक यू।